हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट से sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 20 दिसंबर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर था सोनाक्षी सिन्हा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैंने हमारे वीकली रिवीजन यानी कल के सेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको गूगल आउट करना था। तो उसका आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कब से खाली पड़ा है। इन दैट केस आपका आंसर होगा 2004। प्रिसाइजली बात करें तो 23 मई 2004 से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमारे इंडिया में वेकेंट है और इस पोस्ट के फर्स्ट होल्डर थे वल्लभ भाई पटेल जी। अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की। तो किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। करेक्ट आंसर है पीटी उषा। डिटेल्स देख लो। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है। उनके साथ वाईएसआरसी के सांसद विजय साई रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सुश्री उषा राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य सदन चलाते हैं। यहाँ दोनों को तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता। डिटेल्स देख लो। तो कार्मिक मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र एनडीआईएससी का प्रमुख नामित किया गया है। एनडीआईएससी का गठन संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त ढांचा विकसित करने के लिए किया गया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एनडीआईएससी के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त के नामांकन के साथ साथ अंशकालिक सदस्यों के रूप में गणेश चंद्रू और अनंत विजय पल्ली को अधिकृत किया। नेक्स्ट देखो। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार जीता है। करेक्ट आंसर है प्लैटिनम आइकन। डिटेल्स देख लो। तो स्मार्ट सिटीज मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने प्रयास डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज वाया डेटा के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लैटिनम आइकन जीता है। पुरस्कार की घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी में की गई है। डेटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहरों में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर शासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना है। नेक्स्ट देखो। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो अपने वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व के दौरान भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए मित्रों का समूह यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली में जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अत्याचारों को रिकॉर्ड करेगा। समूह के सह अध्यक्ष भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है जिसने ड्यूटी के दौरान 177 शांति सैनिकों को खो दिया है। नेक्स्ट देखो। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश।
डिटेल्स देख लो। तो देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू इंदौर मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए खोला गया है। यह म्यूजियम देश में पहला और दुनिया में दूसरा है। इससे पहले अमेरिका में ऐसा म्यूजियम बनाया जा चुका है। विजय दिवस और इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75 वर्ष की पूर्व संध्या पर सेना का उद्घाटन किया गया। इन्फेंट्री को प्रदर्शित करने के इरादे से विश्व स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। परियोजना की कल्पना जुलाई 2003 में एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण हॉल सह अनुसंधान केंद्र के रूप में की गई थी। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर है भूटान। डिटेल्स देख लो। तो भूटान ने ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से सूखे सर्दियों के मौसम में भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ समझौता किया है। भूटान जल्द ही पीटीसी के माध्यम से भारतीय बिजली बाजार से 600 मेगावाट तक बिजली प्राप्त करना शुरू कर देगा। सीमा पार बिजली व्यापार के लिए नामित प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी डीए को भूटान द्वारा बिजली के आयात के लिए मंजूरी दे दी गई है। बात करें यहाँ पर भूटान की, तो इसकी कैपिटल है टिम्फू, करेंसी भूटानीज नगलट्रम, इसके किंग है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म के गाने को सर्वश्रेष्ठ गीत श्रेणी में चुना गया है? करेक्ट आंसर है नातू नातू। डिटेल्स देख लो। तो आरआरआर के फिल्म निर्माता ऑस्कर के करीब आते ही बहुत खुश हैं। हिट तेलुगु फिल्म के संक्रामक रूप से लोकप्रिय गीत नातू नातू को 2023 में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। नतीजतन नातू नातू अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत बन गया है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? करेक्ट आंसर है आईईए। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से शोध प्रकाशित किया। विश्लेषण के अनुसार वैश्विक कोयले की खपत 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो ज्यादातर भारत, यूरोपीय संघ ईयू और कुछ हद तक चीन में कोयला बिजली के विस्तार से प्रेरित है। चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कोयले के उपयोग में सबसे बड़ी वृद्धि देखने की उम्मीद है। 2022 में वैश्विक कोयले की खपत 1.2% बढ़ने की उम्मीद है, जो एक साल में पहली बार 8 बिलियन टन से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? करेक्ट आंसर है 9.7। डिटेल्स देख लो। तो वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 9.7% रहने की उम्मीद है। मंत्रालय ने अपने मध्य वर्ष के खर्च और आय विवरण में यह खुलासा किया। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति ने सरकार के अनुमानों को बाधित कर दिया था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा आवश्यक मध्यम अवधि के व्यय ढांचे MTEF को पेश करने से रोक दिया था। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जब हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर। डिटेल्स देख लो। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती और देश में किसानों के उत्थान में उनके योगदान को याद करता है। इस दिन किसानों के महत्व और उनके आर्थिक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधियों और पहलों का आयोजन किया जाता है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो राज्यसभा की वाइस चेयरमैन पैनल में नॉमिनेट होने वाली एथलीट बनी है पीटी उषा। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल
आर्बिट्रेशन सेंटर के न्यू चीफ बने हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्लैटिनम आइकन अवार्ड जीता। पीस मेकर्स के अगेंस्ट क्राइम्स के अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया इंडिया ने। इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन किया गया है मध्य प्रदेश में। इंडियन पावर मार्केट से पावर की सप्लाई के लिए भूटान ने पीटीसी इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ऑस्कर 2023 में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में इंडियन मूवी सॉन्ग नातू नातू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 रिपोर्ट लॉन्च की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के फर्स्ट हाफ के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है 9.7% और नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश फरवरी 2024 में अगले विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फरेस्टा किसने लॉन्च किया? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।